Today we discuss about a very important difference between the acceleration due to the gravity small g and universal gravitation constant g. So what is the acceleration due to the gravity? We know it from with the help of its definition. So firstly, the acceleration produced on a freely falling body. Tell me about the freely falling body. जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है वो वैसी बॉडी होती है जिस पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, ग्रेविटेशन पुल लगता है। जो ग्रेविटी की अर्थ की जो ग्रेविटेशन होती है, फोर्स होती है, वो उसकी जो बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। तो वो जो फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। तो उस पर जो एक्सेलरेशन लगती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। आगे है बड़ा जी की वैल्यू हमें पता है कि वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। तो वो हमने कहाँ पे पढ़ा था? जब हमने इसकी डेरिवेशन की थी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो उसमें क्या होता है कि जो फोर्स होती है वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस के प्रोपोर्शनल होती है एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो तभी हमने वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी लगाते हैं। छोटे जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है और बड़े जी की वैल्यू होती है 6.673 × 10⁻11। छोटा जी जो है वो चेंज होता रहता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे हमने क्वेश्चन किया था कि जो बंदे का जो वेट है वो अर्थ पे और मून पे जाके, अर्थ पे जो रहता है वो मून पे जाके 1/6 हो जाता है। तो वो उसमें जो जी की वैल्यू जो है वो 1/6 हो जाती है, इसीलिए उसका वेट जो है 1/6 हो जाता है। तो आगे है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बड़ा जी। तो बड़े जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही रहती है, कहीं पे भी चल जाए, इसीलिए हम इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट मतलब हर जगह पे इसकी वैल्यू सेम रहेगी। हम किसी भी कोने में चल जाएं वर्ल्ड के तभी भी ये सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है छोटे जी की जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं वो होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो हम बड़े जी की यूज़ करते हैं वो होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। थैंक यू।